सोचिए, आप रोज की तरह ऑटो में बैठे हैं। अचानक आपकी गोद में एक सांप गिरता है। आप चिल्लाते हैं और अगले ही पल आपकी सोने की चैन गायब हो जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है या कोई अफवाह नहीं है। गोरखपुर की सबसे खौफनाक चैन स्नैचिंग गैंग की सच्ची घटना है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरानी में पड़ गई। इस गैंग में एक दो नहीं, 5-10 नहीं, बल्कि 36 महिलाएं और 4 पुरुष। इनका हथियार है नकली सांप, नकली बिच्छू और नकली छिपकली से लोगों को डराते हैं। ये महिलाएं साड़ी पहनकर आम सवारी बनती हैं, ऑटो, बस और भीड़ वाले इलाके को टारगेट करती हैं। जैसे ही मौका मिलता है, ये अपना दिमाग लगाते हैं। अचानक नकली सांप, छिपकली फेंक देती हैं। डर के मारे महिलाएं कांपती हैं, चिल्लाती हैं और अगले ही पल उनकी चैन गायब हो जाती है। इन लोगों का सबसे आसान शिकार अकेली सफर कर रही महिलाएं, जैसे कि बुजुर्ग महिलाएं, धार्मिक और पर्यटन में अकेली महिलाएं आई, कभी झांसे में लेकर, कभी सेफ्टी पेन चुभोकर और कभी नुकीली चीज से चुभोकर डराकर। सब कुछ इतनी तेज कि पीड़ित कुछ समझ ही नहीं पाता। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी गैंग सालों तक कैसे बची रही? पुलिस को इसका सुराग कैसे मिला? और कौन था इस गैंग का माइंड मास्टर? 1 जनवरी की रात गिरफ्तारी होती है और खुला एक ऐसा राज जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा सच जानने के लिए दोस्त, कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको सतर्क नहीं करेगी, बल्कि आपको एक नई सीख देकर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने गोरखपुर की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। एक ऐसे गिरोह गैंग का पर्दाफाश होगा जिसकी असलियत आपके सामने आएगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना और कहानी के अंत में एक कहानी के बारे में कमेंट करना। कहानी आपको कैसी लगी? आपसे एक छोटी हम्बल रिक्वेस्ट है। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोरखपुर। गोरखपुर जिले में पुलिस को लगातार चैन स्नैचिंग की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। 1 जनवरी 2026 नया साल का पहला दिन होता है। गोला थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक व्यक्ति को इस तरह गिरफ्तार किया कि वो समझ नहीं पाया। उसका नाम विष्णु होता है। विष्णु ने नए साल में 2 कारें खरीदी थी। एक स्विफ्ट डिजायर थी, दूसरी इनोवा थी, जिससे नए साल में नई नई वारदातों को अंजाम दिया जा सके। पुलिस ने विष्णु को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की, लेकिन विष्णु ने पूरी सच्ची घटना बताने में आनाकानी किया। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो विष्णु अंदर से टूट गया और पूरी सच्ची वारदात उसने बताया। आसपास के जिलों में
धार्मिक स्थलों में और पर्यटनों में पूरा गिरोह सक्रिय है। ये लोग भीड़ वाले इलाके को टारगेट करते हैं और निशाना बनाते हैं। कीमती पहने जेवरात, सोने चांदी के जेवर और अकेली सफर कर रही महिलाओं पर वारदात का अंजाम देते हैं। ये पूरा गिरोह आसपास के जिलों में बहुत तेजी से सक्रिय है। जैसे ही यात्री ऑटो बस में चढ़ता है, आरोपी उसी वाहन में सवार हो जाते हैं। यात्री के चारों तरफ जो आरोपी होते हैं, 4 से 5 लोगों का एक गिरोह होता है। वह जिसकी चैन को लूटना होता है, उसके चारों ओर एक ग्रुप बना करके बैठ जाते हैं और नकली सांप, बिच्छू, छिपकली, नकली एक भयानक कीड़ा को उसके ऊपर डाल देते हैं। घबराहट के कारण वो घबरा जाता है और उसकी चैन पार कर दी जाती है। ये महिलाएं भीड़ वाले इलाके को टारगेट करती हैं और बुजुर्ग महिलाओं को भी टारगेट करती हैं जो कीमती जेवरात पहने होती हैं। कभी कभी ये सेफ्टी पिन, छोटे चाकू, नुकीले औजार का भी इस्तेमाल करती हैं। उनको चिपो करके जैसे ही यात्री का ध्यान भटकता है, उसकी चैन या और कीमती चीजें तुरंत पार कर देती हैं और घबराहट के कारण यात्री कुछ समझ भी नहीं पाता है। वह घबराहट का फायदा पूरा उठा लेती हैं। 2 ही मिनट के अंदर यह वारदात का अंजाम हो जाता है। पुलिस ने एक एक करके पूरी 36 महिलाओं को, और उसमें उस ग्रुप में 4 पुरुष शामिल थे, उनको पूरा गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के सभी लोग ज्यादातर जौनपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर समेत 11 जिलों की महिलाएं शामिल हैं। ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती हैं और उनकी जो उम्र है तकरीबन 20 से 50 साल के बीच में। उनका एक सामान्य हुलिया दिखता है ताकि उसमें कोई शक ना कर पाए। पूरा गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने जब किया तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी हैरानी में पड़ गए कि इतना बड़ा गैंग इस तरह किसी वारदात को अंजाम देता है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है। यात्रा के दौरान या किसी पब्लिक प्लेस या धार्मिक स्थल, पूजा पाठ में जाने के दौरान आप सतर्क रहें। इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।